नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर पॉलिटी के जो है करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। उसके बाद है प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया था, तो वह जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। उसके बाद है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था, तो वो जो है 1909 ईस्वी के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। उसके बाद है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये 1919 ईस्वी के जो है अधिनियम के तहत किया गया था। उसके बाद है प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो ये भी 1919 अधिनियम के तहत हुआ था। उसके बाद है प्रांत में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टियस को जो है ये प्रांत में द्वैध शासन के जनक कहा जाता है। उसके बाद है एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1919 अधिनियम के तहत जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और ली कमीशन के सिफारिश पे किया गया था। ली कमीशन के सिफारिश पे किया गया था 1926 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया, लेकिन अधिनियम जो था वो 1919 था। उसके बाद है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से जो है अलग किया गया था, कब, 1919 ईस्वी में। उसके बाद है वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, 1919 अधिनियम के तहत जो है वैधानिक आयोग का गठन किया गया। उसके बाद है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1919 अधिनियम के तहत जो है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। उसके बाद है 1919 ईस्वी के जो है भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज थे। उसके बाद है कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था, तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम जो था वो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित अधिनियम था। उसके बाद है 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी, तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां जो थे 1935 ईस्वी के अधिनियम में थे। उसके बाद है प्रांतीय स्वायत्तता जो है किस अधिनियम से संबंधित है, तो 1935 के जो है भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। उसके बाद है प्रांतों में द्वैध शासन जो है को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1935 के जो है अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। उसके बाद है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, 1935 अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। उसके बाद है
1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का जो है अधिकार पत्र किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है गुलामी का अधिकार पत्र बताया था। उसके बाद है संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1935 के जो है अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुआ है। उसके बाद है भारतीय परिषद का जो है अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 के जो है अधिनियम के तहत भारतीय परिषद का अंत हुआ। उसके बाद है किस अधिनियम में प्रस्तावना का जो है अभाव था? तो 1935 के अधिनियम में जो है प्रस्तावना का अभाव था। उसके बाद है बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1935 के अधिनियम के जो है बर्मा को अलग किया गया है। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। उसके बाद है 1947 ईस्वी के जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया। उसके बाद है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब मिला? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति प्रदान किया गया। उसके बाद है संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य जो है किस अधिनियम के तहत करती थी? तो यह जो है 1947 के अधिनियम के तहत जो है संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करते थे। उसके बाद है संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो 3 थे सदस्य, जिसका ट्रिक है KAL एस्टोफर्ड जो है, क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। उसके बाद हैं भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था? तो यह जो है 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने रखा था जो भारतीय के लिए संविधान सभा का विचार। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो यह जो है दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक। उसके बाद है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है संविधान सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद हैं राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तर्क समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद हैं संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितना था, तो 33 था। उसके बाद हैं संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था, तो 15 था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था, तो 15 था। उसके बाद हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके बाद है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। उसके बाद है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था।